हरियाणा बीजेपी में लिस्ट आते ही मची भगदड़। टिकट कटने से नाराज रतिया के विधायक लक्ष्मण अनापा का इस्तीफा, कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। अम्बाला कैंट से चुनाव लड़ने पर अनिल विज ने कहा कि मैं और ज्यादा काम करूंगा, लोगों का और विश्वास जीतूंगा। अनिल विज ने कहा कि पार्टी को और ज्यादा आगे लेकर जाएंगे, कड़े से कड़ी मेहनत करेंगे, काम किया है काम करेंगे, यही हमारा नारा। कैथल से बीजेपी कैंडिडेट नीलाराम गुज्जर का बयान, भरोसा जताने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार, तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान, पार्टी ने तीसरी बार जताया भरोसा, सरकार बनाने पर तेजी से कराएंगे विकास के काम। हरियाणा में कांग्रेस और आप में सीटों को लेकर पेंच फंसा, आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग पर अड़ी, कांग्रेस आप को केवल 2 से 3 सीटें देने का तैयार। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा बयान, कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होना चाहिए, हमने पंजाब में लाइन खींच दी थी। प्रताप सिंह बाजवा बोले, कांग्रेस को अपनी जमीन वापस लेना जरूरी, आपके पास है कांग्रेस की जमीन। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप, जाति देखकर ली गई जान, फर्जी एनकाउंटर करा रही है सरकार। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है, जनता से लगातार झूठे वादे कर रही है सरकार। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बोले कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी, यूपी में बुलडोजर कार्रवाई का दुरुपयोग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चल सकता है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गिनाई सरकार की काम की उपलब्धियां, कहा कि हमने 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमें चुनावों से पहले लोगों से किया वादा निभाया, सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में बड़ा फैसला। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर सदा निशाना, कहा कि वो अपराध बुलेटिन करते हैं जारी, उन्हें अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में भी बताना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, अपराधियों को संरक्षण देती है आरजेडी, तेजस्वी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। नांदेड़ पहुंचे राहुल गांधी, दिवंगत नेता वसंतराव चव्हाण के परिवार से की मुलाकात, कांग्रेस चीफ खड़गे भी साथ में रहे मौजूद। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने आरोपी जयदीप आपटे को कल्याण से अरेस्ट किया, 10 दिन से चल रहा था फरार। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बयान, पीएम अगर गडकरी की सलाह लेते तो नहीं गिरती शिवाजी की प्रतिमा। एमबीए को लेकर बोले संजय राउत, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलना तय, भ्रष्ट सरकार को हटाना हमारी प्राथमिकता। पीएम मोदी का सिंगापुर से संसद भवन में हुआ औपचारिक स्वागत, प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ संसद भवन में मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। पीएम मोदी और सिंगापुर पीएम की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एमओयू। सिंगापुर में गर्मजोशी से स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आभार जताया, बोले कि सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है, हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। सिंगापुर में एईएम होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी के दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, सिंगापुर के पीएम भी रहे मौजूद, कंपनी के कर्मचारियों से भी मुलाकात की। तेलंगाना के कुमारम भीम आसिफाबाद जिले के जानूर में तनाव, आदिवासी महिला के साथ कथित रेप हत्या की कोशिश के बाद लोगों का गुस्सा फटा। ऑटो ड्राइवर पर रेप हत्या की कोशिश का आरोप, गुस्साए लोगों ने कई घरों और दुकानों में आग लगाई, क्षेत्र में तनाव को देखते पुलिस फोर्स तैनात। तमिलनाडु के त्रिची में स्कूली बच्चियों से यौन उत्पीड़न के आरोप में एक डॉक्टर गिरफ्तार, आरोपी डॉक्टर को कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के नरेला में फायरिंग से मचा हड़कंप, पैसे को लेकर 2 लोगों को बहस के बाद फायरिंग हुई, एक शख्स की मौत, 2 घायल, गोली चलाने वाले 2 आरोपी फरार। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ, पुलिस ने एक पिस्टल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। बहराइच में भेड़ियों के मामले पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा कि पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हम लोगों को आर्थिक और इलाज के लिए मदद देंगे। बहराइच में भेड़िए के हमले की घटना पर वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वन मंत्री अरुण कुमार बोले, सीएम योगी की मामले पर नजर, जल्द पकड़ा जाएगा भेड़िया। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 7 भारतीय मछुआरे 23 जुलाई को मछली पकड़ने के आरोप में हुए थे अरेस्ट। देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से बिगड़े हालात। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े, मुलुगु जिले में तईवड़ा में सितम मेदाराम वन क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा पेड़ उखड़े। मुंबई के कई इलाकों में बारिश का तापमान में आई गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में पानी भरा। लखनऊ में बारिश के बाद जल जमाव से लोगों को दिक्कत आई लगी, एक 6 साल के मासूम की मौत हुई। डीएसपी ने दी जानकारी, बच्ची की तलाश के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश से गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भरा, जल भराव के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। घंटे भर की बारिश में बेहाल हुआ पटना शहर, पटना सचिवालय के विकास भवन की बाउंड्री वॉल ढही। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का कोंकण के लोगों के लिए तोहफा, गणेश चतुर्थी पर नमो एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया।
लद्दाख में सीमावर्ती इलाके में तैनाती किए जाएंगे ड्रोन। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची न्यूजीलैंड क्रिकेट की टीम। भारत के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी मेजबान टीम।